नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो शब्दपावप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पदनं होयि मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभो मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जन्मो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः शान्तप्राज्ञवरो वक्ता गच्छाधीश सुसंयमी शूरीश्वरो गुणाद्यस्य सङ्गवृद्ध्यै सदोद्यमी अचल गच्छताथोदिशमुल्लासन चन्द्रमा गुणोदयाब्धिशूरिस्तात् मोक्षलक्ष्मी प्रदायक अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वथा सुखितावो सर्वथा सुखितावो समता सहु समाचरो सर्वत्र दिव्यता व्यापो सर्वत्र शान्ति विस्तरो ओम शांति शांति शांति। तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो ऐसी मंगल भावना पूर्वक दीन नवकार नमो हरिहंतां नमो सीतां नमो नमो वज्रायां नमो सर्वसाहुरं वेशो पंचमुक्तारो शब्दपावनासु मंगलानं च सर्वेषां परमं होयि मङ्गलम् नमो हरिहंतां नमो सीतां नमो आयर्यां नमो वज्रायां नमो येषो पंचमुक्तारो शब्दपावनासु मंगलानं च सर्वेषां परमं होयि मङ्गलम् नमो हरिहंतां नमो सीतां नमो आयर्यां नमो वज्रायां नमो सर्वसाहुरं येषो पंचमुक्तारो शब्दपावनासु मंगलानं च सर्वेषां परमं होयि मङ्गलम्। हल्लविहल्ल सुगन्धसारा महाशालशाली भद्रोय भद्रो प्रसन्न भद्रो प्रसन्न चन्द्रो यजस भद्रो। भरोई से बाहुबली सज्जाए ने आज तक 25 जितने महापुरुषों के जीवन वृत्तांत हमने सुने। आज माने 25% हो गया, कुल टोटल 100 हैं, इसमें से 25 हो गए तो 1/4 25% जितने हो गए, अभी 75% बाकी है। तो आज 26वें नंबर पे इनका नाम आता है भद्दो प्रसन्न भद्दो, प्रसन्न भद्दो।
અને દશાર્ણ ભદ્ર राजर्षि। भगवान महावीर स्वामी के समय की बात है। दशार्ण कूट नाम का एक छोटा सा पर्वत था, पर छोटा या बड़ा जो भी होगा, उसके पास में एक बड़ी विशाल नगरी थी जिसका नाम था दशार्णकूट। दशार्णकूट पर्वत और नगर का नाम है दशार्णकूट। कूट माने नगर। और राजा का नाम दशार्ण भद्र। तीनों के आगे दशार्ण शब्द है। दशार्णकूट, दशार्णपुर, दशार्ण भद्र राजा राज्य करते थे। वो भगवान महावीर स्वामी के विशिष्ट भक्त थे और श्रावक के आचारों में भी बराबर पुष्ट थे। त्रिकाल जिन पूजा करते थे, त्रिकाल पूजा श्रावक को 3 टाइम करने की कही है। पेट पूजा भी कम से कम 3 बार तो करते हैं ना, सुबह दोपहर शाम। तो भगवान की पूजा, प्रभु पूजा भी 3 टाइम करने की होती है। प्रातः काल में, प्रातः काल में अथवा शुद्ध पूजा, और अष्ट प्रकारी पूजा है वो वास्तव में दोपहर को मध्याह्न पूजा कही है। आज अपने अनुकूलता के अनुसार अधिकांश सुबह की जाती है, लेकिन शास्त्रीय विधि प्रमाणे तो वो मध्याह्न में बताई गई है और शाम को वापिस आरती मंगल दीपक के रूप में। इस प्रकार से त्रिकाल जिन पूजा और प्रभु दर्शन करने का आचार है श्रावक का। दशार्ण भद्र राजा कितनी जिम्मेवारी होती है, फिर भी त्रिकाल जिन पूजा भाव से करते थे। एक बार उनके उद्यान पालक ने आकर के समाचार दिया कि दशार्णकूट पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समवसरण हुआ है, भगवान महावीर स्वामी पधारे हुए हैं। यह समाचार सुनकर दशार्ण भद्र राजा इतने खुश हो गए तो वो समाचार देने वालों को अपने मुगट के सिवाय के बाकी के सारे आभूषण भेंट दे दिए। सैनिक महाराज तो हर रोज ऐसा करते थे। हाँ, तो फिर उन्होंने सोचा अभी मुझे भगवान का दर्शन वंदन के लिए तो जाना है, लेकिन साधन संपन्न श्रावक हमेशा क्या सोचे, जिन मंदिर में चाहे जाना हो दर्शन पूजा करने के लिए, चाहे जिन वाणी श्रवण करने के लिए उपास्य में आना हो, अकेले अकेले नहीं आए। आप लोग कभी घूमने जाते हैं तो अकेले जाते हैं? हाँ, अभी आजकल मोबाइल में सब आ गया, लेकिन पहले जब थिएटर, सिनेमा थिएटर में पिक्चर देखने जाते थे तो भी विद फैमिली अथवा विद फ्रेंड सर्कल, पिकनिक पे कहीं जाना हो तो भी विद फैमिली और विद फ्रेंड सर्कल जाते थे। इसी प्रकार से श्राद्ध विधि आदि ग्रंथों में श्रावक का आचार बताया है कि जब वो जिनालय में चाहे जाए पूजा करने, दर्शन करने के लिए, चाहे उपासना में गुरु वंदन और जिनवाणी श्रवण करने के लिए जाए, तो अपने परिवार के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, अपने मित्र वगैरह के साथ जाए। हो सके तो साधन सबको तो रास्ते में अनुकंपा दान, हर्षिदान जैसा कुछ अनुकंपा दान भी करते करते जाए, दीन दुखी अनाथ अपंग को। इससे क्या होता है, शासन की प्रभावना, जैन धर्म की अनुमोदना दुनिया में होती है। आप अकेले अकेले कभी कहां चले आते, कोई कोई आते हैं सजोड़े। हाँ, बाकी सजोड़े आना चाहिए, हो सके तो और भी जितने हो सके उतने अधिकों को साथ में लाना चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। देखो कौवा भी होता है ना, उसको जब खाने को मिलता है ना तो अकेला अकेला नहीं खाता है, क्या करता है, कहाँ करके अपने जात भाइयों को बुला लेता है। तो कुत्ता क्या करता है, जिससे किसी को नहीं पाता उसको जीते देगी, उसको भंग करके उसको भगाने की कोशिश करता है। तो कौवे का ये गुण हमें सीखना है। धर्म आराधना भी करे तो जितना हो सके दूसरों को भी साथ में जोड़े। तो सारण भद्र राजा ने सोचा ऐसे भगवान तो इन लोग के नाथ पधारे हुए हैं और मैं अकेला या 2-4 साथ में जाए वो ठीक नहीं। आज तो ऐसा भव्य सामया करना है भगवान का जैसा शायद आज तक किसी ने न किया हो। यह सोच करके उन्होंने अपना चतुरंग सैन्य जो था, बड़ा विशिष्ट राजा था, तो कितना था सैन्य उसका, 18,000 तो हाथी
और सोचो एक हाथी भी आ जाए कहीं से पसार होता हो तो भी लोग देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं कितने। तो विशिष्ट प्रसंग हो मांगलिक धार्मिक और एकाध हाथी को बुलाया जाए तो भी कितनी शोभा बढ़ जाती है। और यहाँ तो 18,000 हाथी और घोड़े तो फिर कितने होंगे? हाँ, घोड़े कितने थे? 84 लाख घोड़े। कल्पना करो यहाँ की वस्ती कितनी होगी धूलिया की। 84 लाख घोड़े और रथ कितने? 21,000 21,000 इतने रथ और पैदल पदाती सैन्य कितना? तो कि 91 करोड़ 91 करोड़। याद रह गया सबको? देखो ये लोग लिख रहे हैं, आप तो सीधा उधर लिखते रहता है नहीं। बोलो फिर से, बोलो कितने हाथी थे? 1000 घोड़े 84 लाख रथ 21,000 और पदाती पैदल सैनिक 91 करोड़। कल्पना तो करो, करीब भारत की बस्ती तो आज 1.37 करोड़। हाँ, तो आधे से ज्यादा भारत आ गया, पौना भारत करीब आ गया। इतने तो पदाती सैन्य थे और साथ में और भी क्या गया था? तो 16,000 तो ध्वज थे बड़े बड़े। इंद्र ध्वजा होती है कभी कभी शोभा यात्रा रथ यात्रा में, तो यहाँ 16,000 बड़े बड़े ध्वज थे और छत्र विशिष्ट कोटि के दिगाड़ंबर छत्र थे। 500 जितने छत्र थे और राजा की रानियां भी 500 थी। हर एक के लिए शिविका अलग अलग, तो 500 शिविकाओं में उनका पूरा अंतःपुर परिवार साथ में है और उनके हाथ नीचे के जो सामंत राजा कई और नगर के हजारों नर नारियां, सभी को राजा ने घोषणा करा दी है। सभी को अच्छे वस्त्र अलंकार में जो करके पूरे परिवार के साथ चलना है, किसी को अभी यहाँ रहना नहीं है। इस प्रकार से ऐसे गाजे गाजे और वाजित्रों के साथ और कई प्रकार की सब शोभा रास्ते में भी की थी। इस प्रकार से राजा कौन से राजा? दशावतार भद्र राजा भगवान महावीर स्वामी को दर्शन वंदन करने और वाणी श्रवण करने के लिए गए। 3 प्रदक्षिणा देकर भगवान को वंदन किया और भगवान की बैठ करके देशना सुनी। उस वक्त सौधर्म देवलोक का जो इंद्र शक्रेंद्र जिसको कहते हैं, सौधर्मेंद्र भी कहते हैं, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग दिया। तो भगवान महावीर का दर्शन करते हैं भाव से, साथ में उन्होंने ये देखा कि रसाल भद्र राजा इस तरह काट माट से भगवान का सामैया करके वंदन करते जा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। इंद्र भी भगवान के विशिष्ट भक्त होते हैं। 64 इंद्र सभी सम्यक दृष्टि होते हैं, परमात्मा के विशिष्ट भक्त होते हैं। तो परमात्मा का सच्चा भक्त कौन कहलाएगा? जो दूसरे प्रभु भक्त को लेकर के खुशी हो, उसको आनंद हो, अनुमोदना करे। तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन साथ में उन्होंने अपने निर्मल अवधि ज्ञान से ये देख लिया कि जैसे कोई दूधपाक की तपेली हो और उसमें 2-4 बूंद जहर के कहीं से गिर गए ऊपर से, फिर वो दूधपाक पूरा खराब हो जाता, पीने लायक नहीं रहता है। इसी प्रकार से ये दशावतार भद्र राजा मेरा विशिष्ट साधर्मिक भगवान के प्रति इतना भक्तिभाव रखता है और इस प्रकार से भगवान का भव्य सामैया करता है, वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके हृदय में जो क्या भाव आया था कि मैं ऐसा सामैया करूं, आज तक किसी ने किया भी न हो और शायद भविष्य में भी कर नहीं सके, ऐसा मुझे सामैया करना है। तो ये अहंकार इनको भूल गया वो कि ये तो 3 लोकेला 64 इंद्रों से पूजित देवादि देव अर्यन परमात्मा है। इनके तो बड़े बड़े चक्रवर्ती और इंद्र भी कितनी विशिष्ट प्रकार से भक्ति करते हैं। वो भूल गया और ऐसा सोच लिया कि आज तक किसी ने किया न हो, ऐसा मैं सामैया करूं। तो ये अहंकार का जो विष ये भक्ति के अंदर मिश्रित हो गया है, ये उसकी पूरी भक्ति के फल को बिगाड़ देगा। तो मुझे उसका भाव साधर्मिक वात्सल्य करना चाहिए। साधर्मिक वात्सल्य के 2 प्रकार, एक द्रव्य साधर्मिक वात्सल्य, दूसरा भाव साधर्मिक वात्सल्य। कोई साधर्मिक बीमार है, उसको दवा दो,
कोई किसी को घर हो, साधर्मिक को समझो, आवास स्थान अथवा कपड़े अथवा आर्थिक मदद करो अथवा उसको धंधे पे लगा दो, नौकरी दिला दो वगैरह वगैरह, ये सब द्रव्य अथवा भोजन कराओ अच्छा, ये सब द्रव्य साधर्मिक वात्सल्य है। वो भी करना चाहिए अवसर के उचित, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा बढ़कर है भाव साधर्मिक वात्सल्य, यानी कि साधर्मिक को धर्म में जोड़ना। अगर वो धर्म से विमुख परांगमुख है तो उसको प्रेम से समझा करके अपने साथ उसको भी धर्म में जोड़ना, ये भाव साधर्मिक का विशिष्ट प्रकार का। अथवा साधर्मिक है, जैन कुल में जन्मा है, लेकिन इस शब्द के कारण कोई आउटलाइन पे चला गया है, कोई व्यसन में फंस गया है, उसको प्रेम से समझा करके व्यसन आदि से मुक्त करना, पापों से छुड़ाना, वो भी विशिष्ट कोटि का भाव साधर्मिक वात्सल्य है। अथवा यहाँ पर जैसे है कि मन में उसके जो अहंकार का भाव आ गया है, वो किसी प्रकार से युक्ति पूर्वक दूर करवा देना, वो भी भाव साधर्मिक वात्सल्य कहलाएगा। तो सीधे से तो किसी को किसी का दोष बताएंगे तो जल्दी को स्वीकार नहीं कर पाएगा और हो सकता है आपस में मन दुख हो जाए। हाँ, तो देखो किसने युक्ति पूर्वक उसके भीतर भी अहंकार का भाव आया है, सीधा उठेंगे भाई तो क्या कर रहा है, ऐसा क्यों सोच रहा है, ऐसे ठीक नहीं है, ऐसा कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा, इंसल्ट जैसा लगेगा। तो इस प्रकार उस वक्त क्या करना चाहिए? देखो इंद्र था, विशिष्ट शक्ति संपन्न है, उन्होंने अपनी इंद्र अथवा देवी शक्ति के द्वारा क्या किया? अष्टोत्तरी तीर्थमाला जो है ना, अष्टोत्तरी तीर्थमाला, उसमें आगे गाथाएं आती है। चेले बसम न कूड़े, आता है किसी को? अचलगच में है, तपागच में ही है। अष्टोत्तरी तीर्थमाला 111 गाथाओं की है, वो प्राकृत भाषा में। इसमें प्राचीन और अर्वाचीन कई छोटे बड़े तीर्थों, उनका इतिहास का वर्णन करने पूर्वक उनको वंदना की गई है। तो इसमें वर्णन आता है एक कथा का। चेले दसन्न कूड़े, शैल माने पर्वत, इनको थोड़ा आता है। दसन्न कूड़े माने दशारणकूट पर्वत के ऊपर, दसन्न भद्रस्य गब्बो हरणठा, दशारण भद्र राजा का जो गब्ब माने गर्व अहंकार, उसको हरणठा हरण दूर करने के लिए चक्को देवा ही वही चक्र जो देवाधिपति देवों का अधिपति इंद्र, वो क्या करता है? निय इद्दिन दंश एवं, निय माने निज, इद्दिन माने रिद्धि अपना ऐश्वर्य, इस प्रकार से एवं माने इस प्रकार से दंश एवं माने दर्शाता है। इंद्र ने क्या किया? 64 करी सहस्सा, 64 माने 64, करी माने हाथी, सहस्सा माने 1000, सहस्र, 64,000 हाथी बनाए। उनको विपुर में एक सेकंड लगता है, संकल्प करता है, ऐसा हो जाता है। 64,000 हाथी, वहां तो 18,000 है, वो हाथी कैसे सुनो? सब में 64 अट्ठो मुहो जितता, हाथी को एक मुख होता है ना, लेकिन वो तो दैवी हाथी था। तो एक हाथी को 64 को 8 से गुणाकार करो, मल्टीप्लाई, कितना होगा? 512। एक हाथी को 512 मुख है। रावण के तो 10 मस्तक थी, समझ लो, यहां तो 512, 64 मल्टीप्लाई 8, 512 मुख है। वो हाथी कितना बड़ा होगा सोचना भी। और मुख भी इतने तो नहीं है, कितना मुख कितना बड़ा है? पई मुह दंता अक्षरु, प्रत्येक मुख में दांत सामान्य से 2 होते हैं, बड़े बाहर निकले हुए 2 दांत होते हैं। यहां पर 8 दांत है हर एक मुख में। हर एक हाथी को 512 मुख है, एक मुख में 8 दांत हैं। तो दांत इतने होंगे नहीं। कई दंतम 8 वावियो, प्रत्येक दांत में 8 वावड़ी, बड़े बड़े कुएं विशाल वाव ये है। तो कितना होगा? दांत कितना बड़ा होगा? जिसपे 8 वाव आ जाए, कुएं बड़े बड़े, तो वो दांत कितना बड़ा होगा? ऐसा 8 दांत प्रत्येक मुख में है, ऐसे 512 प्रत्येक हाथी के मुख हैं, और ऐसे कुछ 1000 आती है, सब में ये है। फिर आगे कई वावी, प्रत्येक वावी में क्या? वावड़ी में 8 कमला, 8 कमल है, प्रत्येक कुएं के अंदर 8 कमल है। कमल इतने नहीं है। कई वावी 8 कमला, कई कमलम लख तत्त, प्रत्येक कमल में लाख तो उसके पंखुड़ियां, लाख पंखुड़ी वाला कमल तो कितना विशाल होगा? ऐसे 8 कमल प्रत्येक वाव में, तो वाव कितनी बड़ी होगी?
ऐसी 8 वावियां प्रत्येक दांत के ऊपर, अभी वो दांत कितने बड़े होंगे, ऐसे 8 मुंह प्रत्येक मुंह में है, और ऐसे 512 मुंह प्रत्येक हाथी के हैं। फिर आगे कहते हैं पई वावी अठ कमला पई पत्तम लख पत्त पई पत्तम 32 विहम नाड़य। प्रत्येक जो कमल की लाख पंखड़ी है ना, प्रत्येक पंखड़ी, एक एक पंखड़ी पर क्या है, 32 प्रकार का नाटक चल रहा है, जिसमें 32 पात्र हो। जिस नाटक में मौनो नहीं है, मैंने सिंगल, कभी कोई नाटक ऐसे देते तो एक ही पात्र होता है, किसी में 2 या 3 4 5 होंगे, यहां तो 32 पात्र जिसमें है, तो वो नाटक भी कितना विशाल होगा। हरे पंखड़ी के ऊपर 32 नाटक हो गए, तो वो नाटक, वो पंखुड़ी कितनी बड़ी होगी, 1 लाख के ऊपर 32। कल्पना करो बरोबर। हाँ हाँ, एक घर जा करके वो जरा हिसाब लगाना, आगे लगाना। फिर क्या आगे, अभी नाटक देखेगा कौन, नाटक को देखने वाला कोई जाए ना, कई करणीय प्रयण पासा हो। हर एक कमल के अंदर बीच में जो कर्णिका होती है, बीच में पंखुड़ियां चारों ओर होती है, बीच में जो सेंटर में होता है कर्णिका, उसमें रत्न का महल है, रत्न का महल, तो कर्णिका कितनी बड़ी होगी। और कई पासायम 18 बद्दासन आई, प्रत्येक महल में क्या है, 8 बद्रासनानी रहे चित्ताई, रत्न जड़ी सोने के 8 बद्रासन है, और सामने एक सिंहासन है, सोने का रत्न जड़ी सुवर्ण सिंहासन। कई सिंहासनम इंद्र, प्रत्येक सिंहासनों पर इंद्र ने अपने कई बना लिए हैं। हाँ, और वो 8 बद्रासन इंद्र की 8 जो इंद्राणियां होती, मुख्य पटरानियां, वो बैठी हैं, और इंद्र बैठा है, और उधर वो 32 नाटक हो रहे हैं, एक कर्णिका को वो सब देख रहे हैं इंद्र महाराजा। ये तिपयाहीन पुब्बम, इस प्रकार से 3, क्या हुआ, ये तिपयाहीन पुब्बम गया गतयाणी भूवि दोवी परिबिंबियत्तो सक्तो वंदई वीरम। इस प्रकार से जो पहला हाथी था, तो आकाश में अधर है, लाइन कतार लगी हुई है, उसमें जो पहला हाथी था उसके केवल आगे के 2 पांव जो हैं वो जमीन के ऊपर हाथी ने रखे हैं, ताकि इंद्र नीचे उतर करके भगवान को 3 प्रदक्षिणाएं देकर के वंदन करे। नहीं पर ऐसा भी आता है कि सभी तो पूरे रसाले के साथ जैसे भगवान को प्रदक्षिणा करते हैं, तो कैसा दृश्य होगा, कल्पना करो, अपनी कल्पना में नहीं हुई। 3 प्रदक्षिणा दे करके भगवान को इंद्र महाराजा वंदन करते हैं। ये सब दृश्य देख करके इंद्र दशाल बदल राजा की तो आंखें चकाचौंध हो गई, फटी रही है, खुली ही रहेगी, वाह ये क्या। और फिर उसको ख्याल आ गया कि मैं जो अहंकार करता था कि ऐसा सामना या किसी ने किया होगा भी नहीं और कर भी सकेगा नहीं, ये मेरा अहंकार मिथ्या था। ये तो जो सब इंद्रों से पूजित देवादिदेव परमात्मा है, इनकी तो सभी इंद्र मिलकर के कितनी भी कोशिश करे तो भी संपूर्ण भक्ति तो हो ही नहीं सकती, जितना करो उतना कम ही है। ऐसे ये परम पवित्र करुणा सागर परमात्मा है। तो फिर उसने इंद्र ने सोचा, इंद्र ने रसाल भद्रराजा ने, अब कुछ ऐसा करो कोई जो, तो उनको पश्चाताप हुआ, अपनी गलती ख्याल में आई कि मैंने ये गर्व किया, ठीक नहीं किया है। इंद्र ने अच्छा किया, ये सब किया तो मेरा गर्व मुझे ख्याल में आया, लेकिन अब कुछ ऐसा करूं जिससे ये मनुष्य जन्म वास्तव में सफल हो जाए। तो क्या करो, और जो देवता और इंद्र भी नहीं कर सके, जो देवता और इंद्र भी नहीं कर सके, ऐसा कुछ करो। तो गाथा क्या है, वंदे ही तो रसण बदलो भिन्नीय मनुष्य, विस्मित मन वाला होकर के, हरि चोलन विलोय पगयो माने प्रवृत्तियां स्वीकार कर ली। भगवत को कहा, भगवान मम मुंडावे मम पग आवे, वोट निकाले नहीं गए, मुझसे बसो कुछ नहीं। जिंदगी का क्या भरोसा, एक क्षण में कुछ भी हो सकता है। और ऐसे भगवान के लोग मिले हैं, सर्वज्ञ भगवान, फिर और क्या जरूरत है। सीधा उधर वहीं पर ही रिक्शा ले ली। फिर इंद्र ने ये देखा तो इंद्र ने सोचा, अब ये मेरी गजेदार की बात है। इंद्र और देवता भी चारित्र हो नहीं सकते हैं, उनमें कितनी भी शक्ति है भले, लेकिन
उनको ऐसा अविरति का उदय होता है कि उनको चारित्र लेने के परिणाम ही नहीं हो पाते हैं। आप लोग भी कई समझते हैं यही लेने जैसा है, लेकिन फिर भी वही लेने जितना उत्साह नहीं जगता है। बरोबर ना हीरालाल भाई? बड़े धर्मात्मा है, एकदम धर्म अच्छे करते हैं, लेकिन फिर भी ये लेने का होता भी होगा, लेकिन अभी उम्र भी हो गई है। जब शरीर थोड़ा बराबर था तब परिवार में हिरजानी मिली होगी, जो भी होगा बड़ा पुण्य होता है, तब सब संयोग साथ में अनुकूल होते हैं। शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, परिवार की भी इजाजत मिलनी चाहिए, गुरु भी मिलने चाहिए, वो सब संयोग बड़े पुण्य के उदय से होते हैं। तो रसाल भद्र मुनि बन गए, तो महामुनि बन गए, राजर्षि बन गए। राजा जो दीक्षा लेता है उसको राजर्षि, राजा अवता ऋषि राजर्षि कहते हैं। तो सूर्यवई सूर्यपति इंद्र ने क्या किया? फिर मुनि वही चल रहे, तो सूर्यवई मुनि चल रहे खामीय ऊहियम दिवम पत्तो, क्षमायाचना की, नमस्कार किया, उपभृंगना की, अनुमोदना की। धन्य है आपको महामुनि रसाल भद्र, आपको धन्य है, आपने सचमुच अपना मनुष्य जन्म सफल कर दिया। मेरी ताकत नहीं है कि ये मैं ग्रहण कर सकूं। इस प्रकार से इनकी भरपेट अनुमोदना करके इंद्र वापिस अपने स्थान स्वर्ग में चले गए। तो ये रसाल भद्र बद्दो प्रसन्न बद्दो। जब ये सज्जा में शब्द आए, पूरा वो थोड़ा कल्पना दृश्य काल में आना चाहिए। इंद्र महाराजा इन्होंने पहले कैसा किया, रामैया पे इंद्र महाराजा ने कैसा किया। तो कहते हैं देवावीतम नमम संति जस्त धम्मे सया मनो। 1041 सूत्र की पहली सज्जा जो है, पहला अध्ययन, धम्मो मंगल मुक्तिषम, धर्म ही उत्कृष्ट कोटि का मंगल है। कैसा धर्म? अहिंसा संयमो तव, अहिंसा संयम और तप रूप धर्म, ये श्रेष्ठ मंगल है। फिर कहा देवावीतम नमम संति, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। इसको जस्त धम्मे सया मनो, जिसका धर्म में हमेशा मन रहता है, उनको देवता और इंद्र भी नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर रसाल भद्र मुनिवर को आखिर इंद्र भी वंदन करके, क्षमायाचना करके, अनुमोदना करके अपने स्थान पे गए। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, मनुष्य जन्म मिला है, जिन शासन मिला है। लेकिन ये नहीं ले सके आज तक, उसका दिल में रंज है, खटका है, पश्चाताप है, अफसोस है। हाँ, तो हंसते हो, रोना चाहिए, आंख में आंसू आने चाहिए। आते हैं कभी कभी, कब आते हैं? लड़का डांटता है तब, कि लड़का बात नहीं मानता है तब, कि कभी घर वाले डांटते होंगे तब। ये तो ऐसे नहीं है, तो मजाक कर रहा हूं थोड़ी। बस आंसू आने चाहिए कभी कभी, रात को सोते सोते नींद हराम हो जाए। अरे बाप रे, इतने साल मेरे गुजर चुके, अभी तक मैं संयम ले नहीं सका। कभी खाते खाते और यहाँ रुक जाए, जीव गंभीर चिंतन में गहरा उतर जाए। कितनी जिंदगी मेरी ऐसी पानी में गई, ऐसा लगता है जिंदगी पानी में गई। एक दृष्टांत याद आ रहा है, समुद्र में एक नाविक था, उसकी एक नौका थी, और कोई ऐसे विदेशी आए थे, कोई उसमें बैठे थे, तो कोई प्रोफेसर थे। तो रास्ते में उनको जरा टाइम पास करने के लिए कुछ पूछने का मन हो गया। उन्होंने नाविक को कुछ पूछा कि भाई तो अंग्रेजी जानता है, सिखाए अंग्रेजी। अंग्रेजी तो मैं नहीं जानता हूं। अरे तो तेरी कितनी 25% जिंदगी तुम्हारी पानी में गई। फिर दूसरा कुछ ऐसा प्रश्न किया गणित का, तुम्हें कुछ भी आता है मुझे वो भी नहीं आता बेचारों को, तो तुम्हारी आधी जिंदगी पानी में गई। तीसरा कुछ प्रश्न वो पूछा होगा, वो भी नहीं किया, तो तुम्हारी पौनी जिंदगी पानी में गई। इतने में क्या हुआ, समुद्र में अचानक तूफान उठा, और वो नैया जो है महावीर सुकानी थई ने संघार, नैया मध्य दरिये डोलती। एकदम तूफान में नाव ऐसे हिलोड़े लेने लगी, तो घबरा गए प्रोफेसर। तब अब बारी है इसकी, 100 सुनार की और एक लुहार की कमी होती है ना। अब तक ये प्रश्न पूछे थे प्रोफेसर, अब इसकी बारी आई। नाविक की वो पूछता है
प्रश्न आए, दूसरा सब तो ठीक, लेकिन अब एक मुझे प्रश्न पूछना है, पूछो कि आपको तैरना आता है कि नहीं आता है? आपको भले इंग्लिश आता है, गणित आता है, इतिहास सब आता है, लेकिन तैरना आता है? अरे भाई वो तो मैं नहीं सीखा, तो बस फिर आपकी तो, मेरी तो पानी जिंदगी पानी में गई, आपकी तो सारी पूरी जिंदगी पानी में तैयार हो जाइए। हाँ, इतने एक साथ जोर से धक्काया, नाव पलट गई और प्रोफेसर बेचारे डूब गए। वो तो तैरना जानता था, तैरते तैरते किनारे पहुंच भी गया। इसीलिए शास्त्र ने कहा है, छब्बा कम कला धम्म कला जीणई। 64 कलाएं स्त्रियों की, पुरुषों की 72 कलाएं, लेकिन उस सबको जीतने वाली सबसे श्रेष्ठ कला कौन सी है? धर्म कला। वो आती है तो संसार सागर को तैर जाएंगे, नहीं तो इतनी पोषक 72 कलाएं होंगी, धर्म कला नहीं होगी जीवन में तो संसार सागर में कपड़े की तरह डूब जाएंगे। तो अपने को ऐसा होना चाहिए। भले इतनी धर्म आराधना करते हैं आप लोग, तो दर्शन पूजन करते हैं, झिलवानी श्रवण करते हैं, तपस्या आकाशती करते होंगे, कभी दान विकेट देते होंगे, ये भी संतोष नहीं मानना चाहिए। वस्तुपाल, तेजपाल जैसे कितने दानेश्वरी अरबों रुपयों का जिन्होंने दान किया 7 क्षेत्रों में और भी कई प्रकार के सामाजिक सत्कार्यों में जिन्होंने धन का, संपत्ति का सदव्यय किया। शत्रुंजय के 12.5 संघ निकाले झरी पालते हुए, कितने जिन हजारों लाख जिन मंदिर बनवाए, जिन प्रतिमाएं बनाई, ज्ञान भंडार कितने बनवाई, अन्नशालाएं कितनी खुलवाई, औषधशालाएं कितनी बनवाई, और भी सामाजिक कितने कार्य किए। फिर भी पिछली उम्र जब थी ना, उनके आंख में आंसू उठे। इसका कारण क्या पूछा गया? कारण तब उन्होंने क्या जवाब दिया? तो जवाब कुमारपाल महाराजा ने भी दिया था। कुमारपाल महाराजा 50 साल की उम्र हुई तब जैन धर्म को पाए हेमचंद्राचार्य के सत्संग से, और बाद में कितनी अहिंसा और जीवदया का सूक्ष्मतम पालन करवाया। जो हम सब जानते हैं, अपने सब पशुओं को, घोड़े हाथी को भी छना हुआ पानी पिलाते थे, हर एक समाई करते थे, उधर बहुत है। तो इतना सारा जैन धर्म का पालन अच्छा किया, फिर भी उनकी आंख में पिछली रोज जब 12 व्रत अंगीकार कर रहे थे श्रावक के कुमारपाल महाराजा, फिर भी उनकी आंख में आंसू थे। कारण पूछा गया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? पावियो जीव धन्नो और हारियो। जैन धर्म में मैंने जन्म तो पाया, लेकिन मैं हार गया। ये मनुष्य जन्म मैं चूक गया। अरे इतने धर्म किए, इतने दान वगैरह किए, इतनी अहिंसा की हमारी का पालन करवाया, कितने साधु मित्रों की भक्ति की, फिर भी कहते मैं हार गया। क्योंकि जैन कुल में मनुष्य जन्म पाना, उसमें ऐसा करना चाहिए कि जो दूसरे किसी भवों में नहीं हो सकता है, ऐसा कार्य करे तो वो मनुष्य जन्म सार्थक कहलाएगा। आप समझो कि गए आगरा गए, अथवा समझो बनारस गए, आप लोग गए बनारस, गए काशी बनारस, वहां का क्या प्रसिद्ध है? बनारस के साड़ी प्रसिद्ध होती है, साड़ी। वो लिए बिना ऐसे चले आओ तो क्या कहेंगे घर वाले और पड़ोस वाले से? क्या कहेंगे? इतने दूर गए और ये एक नहीं लाए साड़ी भी, एक बनारसी ले, तो फिर आपका धक्का क्या कि वो गोगे नहीं आयो और दिल्ली हाथ नहीं आयो। इतने लंबी दूर गए और वहां की जो फेमस चीज है, जो और अन्य जगह समझो कम मिलती है, पर नहीं मिलती है, तो वो लिए बिना अगर आए तो आप फेरा फोगट गया। हालांकि बाहर साड़ियां तो आजकल बनारस की विदेश में मिल सकती है भले, हाँ कई चीजें ऐसी होती है। सूरत की धारी प्रसिद्ध होती है, धारी खाने की, जो कहीं का वडोदरा का चेवड़ा, कहीं का पेठा, आगरे का पेठा, ऐसे अलग अलग शहरों में अलग अलग चीजें प्रसिद्ध होती है, जिनकी मोनोपोली कही जाती है विशेष रूप से। लेकिन वो चीजें तो आजकल मॉल में, मुंबई वगैरह शहरों में, हर शहरों की शहर हर चीजें, फॉरेन की चीजें भी यहाँ मिल सकती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो मनुष्य जन्म में ही मिल सकती है, दूसरे किसी भव में, देवता के भव में भी नहीं मिल सकती है। वो चीज कौन सी है? ये रजोवरण चारित्र है। देवता और इंद्र की ताकत नहीं है कि ये चारित्र ले सके। तो ऐसा मनुष्य जन्म और जैन कुल में जन्म पाए हम, और अगर ये नहीं ले सके तो कुमारपाल महाराज और वस्तुपाल को जैसे लगा, आंख में आंसू के साथ बोले कि मैं हार गया, अगर ये नहीं ले पाया। ऐसा फीलिंग आना चाहिए हम सभी को कि मनुष्य जन्म मिला जैन कुल में,
छोटी मोटी धर्म क्रिया कर रहे हैं, संतोष मानेंगे तो वो ठीक नहीं है। इससे तो कई गुनी ज्यादा धर्म क्रियाएं भूतकाल में हमने एकदम की है, फिर भी पुण्य हुआ उससे स्वर्ग मिल गया, लेकिन परिभ्रमण, संसार का परिभ्रमण तो चालू का चालू रहा। और वास्तव में तो ये भी तब सार्थक होगा सम्यक दर्शन पाए में होगा, नहीं में। तो अभी तक हमने ना आत्मा का अनुभव नहीं किया, वो भी खटकना चाहिए। चलो ये नहीं सके, लेकिन सम्यक दर्शन, शरीर से भिन्न में आत्मा, उसका अनुभव तो संसार में भी हो सकता है। वो भी तो नहीं कर पाए, इतनी उम्र बीत गई फिर भी, तो उसका बड़ा अफसोस भीतर में बार बार होना चाहिए। और भगवान से यही प्रार्थना होनी चाहिए, हाँ, कि भगवान मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे शीघ्र हो, कृपा करके इसका मुझे मार्ग बताए और ऐसी साधना मुझसे करवाए ताकि मुझे सम्यक दर्शन, आत्मा के अनुभव की प्राप्ति हो। ऐसी प्रार्थना बार बार होनी चाहिए। तो ये दशार्ण भद्र राजर्षि के दृष्टांत से हमें यह प्रेरणा लेनी है। अभी दूसरा विभाग, आध्यात्मिक त्रिफला का दूसरा विभाग, जिसमें हम प्राचीन विशिष्ट प्रेरणादायक सत्य घटनाएं एक एक करके लेते हैं। तो आज हम सूरत के एक सुश्रावक धीरूभाई झवेरी, उनका दृष्टांत सुनेंगे। अभी वर्तमान में विद्यमान है, हम उनके घर भी जाके आए हैं कुछ साल पहले, और एक किताब में भी उनका दृष्टांत हमने छपाया है। धीरूभाई झवेरी नाम के अनुसार वो जवेरात का व्यवसाय करते हैं, हीरे का होलसेल में। वो गौण चीज है, लेकिन धर्म की लगनी उनकी कैसी है। शायद रत्न सुंदर सूर्य आचार्य भगवान का प्रवचन सुना उन्होंने, और इतना जीवन में समझो टर्निंग पॉइंट आ गया। धर्म की रुचि, भगवान के प्रति भक्ति और सामायिक का महत्व उनके जीवन में इतना दिमाग में बैठ गया। शुरुआत में उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि जिस दिन भगवान की पूजा न हो सके तो उस दिन शाम तक नहीं, अगर नहीं तो शाम को 10,000 रुपया भंडार में डाल, 10,000 नहीं 100 रुपया, 100 रुपया भगवान के भंडार में डालने का, जिस दिन भगवान की पूजा नहीं हो। तो पूरे साल भर में करीब करीब कितने उनके खाते पड़ गए, 250, 250 दिन ऐसे आए कि वो पूजा नहीं कर सके, क्योंकि इतने व्यस्त थे अपने व्यवसाय में। अक्सर उनको एंटवर्प जाना पड़ता था, हीरों के लिए वो प्रसिद्ध है फॉरेन में एंटवर्प, तो वहां की टूर होती थी, तो फिर पूजा नहीं हो पाती थी। साल में 250 दिन ऐसे गए भगवान की पूजा बिना के। तो कितने रुपए उन्होंने टोटल डाले होंगे, 25,000। उनके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनको ये भी बड़ा खटका कि इतने दिन पूजा बिना मेरे जाए, वो कैसे ठीक लगे। इतना दिन उपवास करता हूं, पेट पूजा तो रोज करता हूं दिन में कितनी बार, और इतने दिन बिल्कुल भगवान की स्पर्शना बिना के गए, ये ठीक नहीं। उन्होंने स्वेच्छा से दूसरे साल 10 गुना कर दिया दंड, माने कि 1,000 रुपया। जिस दिन भगवान की पूजा हो पाएगी तो मैं उसी दिन शाम को 1,000 रुपया भंडार में डालूंगा। ऐसा करने से फिर दूसरे साल में क्या हुआ, 25 दिन केवल, पहले 250 दिन थे ना बिना पूजा के, अभी 25 दिन ऐसे बीते जिसने पूजा वो नहीं कर पाए। रुपया तो उतना ही हुआ 25,000। लेकिन ये नहीं रुपये की गौर बात उनके लिए ये खटका कि इतने दिन भी क्यों भगवान की मेरे हिंदुओं के नाथ की पूजा की बिना मेरे जाए। तो तीसरी साल उन्होंने स्वेच्छा से और 10 गुना दंड बढ़ा दिया, 10,000 रुपया। जिस दिन भगवान की पूजा न हो सके उसी दिन शाम को 10,000 रुपये। जरा सोचो, अभी विद्यमान है, आपको खातरी करना तो उनका मैं एड्रेस दूंगा, सूरत जाकर के उनको मिल के आना। क्या सही बात है कि नहीं? 10,000 रुपया। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से पूजा के लिए, इसी प्रकार से सामायिक का भी उनका संकल्प है। हर रोज एक सामायिक कम से कम अचूक करना, और जिस दिन सामायिक न हो सके उसके लिए भी दूसरे दिन समझो 10,000 रुपया। दोनों नहीं हो सके तो 20,000 रुपया। पूजा भी नहीं हो सकी, सामायिक भी नहीं हो सका तो दूसरे दिन 20,000 रुपया
मंदिर में भंडार में डालने का, ऐसा उनका संकल्प है। अभी उनका एक भी दिन खाली नहीं जाता है। आप कहेंगे फॉरेन जाते होंगे तो क्या करते होंगे? वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां अपनी इच्छा प्रबल होती है ना, तो सबका रास्ता और उपाय मिल जाता है। वो अपने साथ 18 की हुई ऐसे जिन भी साथ में रहते हैं, यात्रा मुसाफरी में भी, फॉरेन जाते हैं तो भी, और पूजा की पूरी सामग्री साथ में ले जाते हैं बैग में। और बहुत लंबी जर्नी है, तो समझो 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग गया बीच में, तो बीच में होल्ड करते थे, इस प्रकार की टिकट निकालते थे। और वहां वो अच्छा स्थान पा करके वहां जाकर के स्नान करके भगवान की पूजा करेंगे, सामायिक करेंगे, और फिर आगे की जर्नी आगे बढ़ेगी। इस प्रकार से इतने धंधे में व्यस्त, रिटायर नहीं है, निवृत्त नहीं है। हाँ, उम्र करीब अभी अभी मेरे ख्याल से 50 साल के बीच में होगी, समझ लो करीब। लेकिन इतना व्यवसाय में व्यस्त होते हुए भी भगवान की पूजा और सामायिक का महत्व उनके दिल में इतना बैठ गया है। एक भी दिन कितना भी काम हो, पूजा और सामायिक बिना छोड़ते नहीं है। हम जब ये बहुरत्ना वसुंधरा नाम की किताब का संकलन कर रहे थे, ऐसे ऐसे आराधकों के दृष्टांत इकट्ठे कर रहे थे, तो हम जब मुंबई आ रहे थे, रास्ते में पता चला कि सूरत में कोई ऐसे विशिष्ट धर्मात्मा है धीरू भाई, तो हमको हुआ चलो जरा इनका प्रत्यक्ष मिले। बाहर से सुनने में कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा किशोरती कभी हो जाती है, प्रत्यक्ष मिले। अगर हम बाईपास हाईवे से निकल जाते तो 15 किलोमीटर हमारा विहार कम होता, लेकिन खास उनको मिलने के लिए हम सूरत शहर में अंदर गए। ऐसी आराधना अपन करें तो अपने को मिलने के लिए साधु संत आए। हाँ, तो हम गए और सूरत में 8वां अलायंस नाम का जो विस्तार है वहां पर वो है, तो वहां जो उपासक था वहां रुके हैं। रविवार का दिन था और व्याख्यान होने के बाद हम उनके घर जाने के लिए निकले। कौन सा पैलेस कुछ है उसका बिल्डिंग का नाम, उसमें 6ठे माले 6th फ्लोर पे वो रहते हैं, धर्म पैलेस ऐसा कुछ नाम है। और हम गए, लेकिन आगे से कोई अपॉइंटमेंट तो ली नहीं गई थी। रविवार का दिन था तो किसी कार्यवशात वो कहीं बाहर निकल गए थे, वो घर पे खुद तो नहीं मिले। फिर भी हमारा वहां जानना निष्फल नहीं हुआ, क्योंकि उसका बेटा उस वक्त घर में हाजिर था, कॉलेज पढ़ता हुआ उनका बेटा हाजिर था। और जैसे हम गए ना, पहुंचे, तो उसी वक्त उसके कॉलेजियन फ्रेंड का फोन आया। फोन में क्या बातचीत हो रही थी? ये धीरू भाई का कॉलेजियन बेटा अपने दूसरे कॉलेजियन मित्र को फोन पे, अब रविवार का दिन हो समझ लो, जवान उम्र हो और कोट्याधिपति बाप का बेटा हो, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो फोन में कैसी बातें होंगी? कोई पिकनिक में जाएंगे, किसी सिनेमा जाने का, किसी मौज मजा करने का, किसी रेस्टोरेंट में जाने का, या क्या बोलते हैं आजकल नए नए शब्द, वाटर पार्क में जाने का, ऐसा कुछ। लेकिन इसने क्या कहा दोस्तों को, अपने बेटा, दोस्त आज रविवार है और आज हमारे घर पे दोपहर को 4 बजे समूह सामायिक होने वाला है। रोज होता है हमारे घर में, लेकिन रोज का टाइम थोड़ा शाम का था, आज का टाइम थोड़ा रविवार के कारण चेंज किया है, 4 से 5 समूह सामायिक है, तो जरूर आना। मेरे पप्पा जो है ना बहुत अच्छा उसमें समझाते हैं, बहुत मजा आएगी, तो जरूर आना। सोचिए, कॉलेजियन बेटा, रविवार का दिन, करोड़पति अरबोपति समझ लो बाप का बेटा है, फिर भी दोस्त को समूह सामायिक में आने के, जुड़ने के लिए और सत्संग सुनने के लिए वो प्रेरणा दे रहा है। हमको तो बड़ी खुशी हुई। और उनके घर में हमने क्या देखा, ऐसे 2 कबाड़ थे, लेकिन कांच के कबाड़, आगे का हिस्सा कांच का था। तो झवेरी है, तो उसके घर के कबाड़ में क्या होगा, अभी तो जैसे ही है ना, हाँ, तो झवेरी के घर के कबाड़ में तो क्या होगा, झगड़ा सो, हमको आता है ग्राहक अभी दिखा दे, देखो ये, ऐसा नहीं था। हाँ, सोने चांदी या हीरे मोती के जवाहरात से भी अच्छे बढ़कर जवाहरात उनके कबाड़ में थे। क्या था? हाँ, क्या था? धार्मिक पुस्तक, केवल धार्मिक पुस्तक से 2 कबाड़ पूरे भरे हुए हैं, इतने बड़े बड़े कबाड़, एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी किताबें।
उस लड़के ने बताया इनमें से कोई किताब लेकर के हमारे पिताजी हमारे घर में हर रोज समूह सामायिक होता है। घर के सभी सदस्य, फिर भाई, इनकी धर्मपत्नी और ये इनके जो बेटे बेटी जो कॉलेज पढ़ते सब उसमें कंपल्सरी हर रोज बैठते हैं। और इतना ही नहीं, उनके घर में काम करने वाली काम वाली बाई भी तो समूह सामायिक में हर रोज बैठती थी। हाँ, और धीरू भाई वो किताब लेकर के उसके आधार से अच्छा अच्छा समझाते थे। और उस वक्त ये कॉलेज बेटा बेटी क्या करते थे, जैसे देखो अभी ये लिख रहे हैं, कोई और लिख रहे हैं, हाँ? इस प्रकार से कॉपी पेन लेकर के महत्व के जो पॉइंट बिंदु थे जो वो नोट डाउन करते थे। हमको बताया उसने, देखो ये हमारे पिताजी समझाते हैं और हमने ये लिखा है, सोचो सोचो। हाँ, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि बेटे का बाप का नहीं मानता है, दूसरे किसी का मानेगा। कहावत भी है ना, पारकी माँ कान विंधे, कान बिंदना हो तो किसी का लड़का है लड़की का तो उसकी वही मम्मी वो नहीं बिंदेगी तो नहीं पीन सकेगी, उसकी तो रोएगी बच्ची, दूसरी पड़ोसी को बुलाएगी और वो कान उसका बींदेगी। इसी प्रकार से आजकल अधिकांश जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप का जल्दी मानते नहीं है, लेकिन इनके घर में बचपन से या गर्भ से कैसे संस्कार डाले गए होंगे कि कॉलेज पढ़ने वाले लड़का लड़के बेटे बेटे भी बैठते हैं और नोट डाउन करते हैं, प्रेम से, जबरदस्ती नहीं, एकदम लगाव से, चाव से, प्रेम से वो सब करते हैं। तो हमको हुआ कि हमारा ये फेरा निष्फल नहीं गया, भले धीरूबाई नहीं मिली, तो धर्मपति बार गई थी वो भी आ गई थी तो वो भी मिली, और ये लड़के की बात सुनी, ये घर का सब देखा, तो हमको हुआ हमारा फेरा सफल। आप लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं पालिताना, वहां बड़े अद्भुत जी है ना, हाँ, फिर ऐसे तो क्या बोलते हैं, अद्भुत यात्रा सफल बोलते हैं ना, पड़का तो पड़ता नहीं है मेरे ख्याल से, वहां आशा रखते हैं कि पड़का पड़ेगा सफल, लेकिन हमको तो हमारा फेरा निष्फल नहीं गया। भले हम जो गए धीरूभाई खुद नहीं मिले, उनका घर का सब देखा और उनके परिवार बेटे को मिले तो हुआ कि हमारा फेरा सफल है। आज कितने मिलेंगे ऐसे दुनिया में श्रावक, एकाध है कोई भगवान की पूजा सेवा पूरे खानदेश में है कोई दूसरा ऐसा उदाहरण? 10,000 रुपया पूजा के लिए भी और सामायिक के लिए भी। आप लोग कितने ऐसे हर रोज कम से कम एक सामायिक करते हैं? हर रोज करते हैं? नहीं करते हो तो शुरू करें ये सुनने के बाद, इससे प्रेरणा लें। आपको 10,000 रुपये का वो बात नहीं करते हैं, मन से एक संकल्प करें। आप भले 10 रुपये का संकल्प कर सकते हैं, हाँ, कि 10 रुपया मैं डालूंगा, 5 रुपया डालूंगा अगर सामायिक नहीं हुआ तो, अथवा कोई खाने में प्रिय चीज का त्याग करने का संकल्प कर सकते हैं। भगवान की पूजा के लिए भी और हर रोज एक सामायिक करने का भी संकल्प करें। भगवान ने सामायिक का कितना महत्व बताया क्षणिक राजा के आगे कि तुम्हारा पूरा मगध देश का साम्राज्य तुम उनको भेंट में दे दो पुण्य श्रावक को, तो भी उनके एक सामायिक का पुण्य नहीं खरीद सकते हो, इतना एक सामायिक का पुण्य। लेकिन सामायिक को विशिष्ट कोटि का था, हाँ, वो तो एकदम बैठ जाते थे आसन लगा करके, थोड़ी क्षणों में एकदम भीतर में करीब करीब निकल जैसी दशा की स्पर्शना करते, आत्मा के आनंद में इतने गहरा गरका हो जाते थे कि शरीर का भाग भी कभी नहीं रहे, इतनी ऐसा वो तुम भाव सामायिक करते थे। तो आप भी पुरुषार्थ करेंगे थोड़ी देर, भले जो अपना जप करना हो जप करो, कुछ गाथा सीखना हो गाथा सीखो, स्वाध्याय करना हो स्वाध्याय करो, लेकिन फिर थोड़ी देर तो ऐसे बिना कुछ किए केवल लक्ष्य और ध्यान को भीतर में रख करके साक्षी भाव से क्या हो रहा है भीतर में, बस वो देखते रहो, जानते रहो, साक्षी रहो, कुछ मत करो, कुछ अपेक्षा भी मत रखो कि मुझे कुछ दिखे भीतर में, प्रकाश दिखे या भगवान का दर्शन हो भीतर में, कोई अपेक्षा रखे भी ना। अभी मेरा मुझे क्या भीतर में अनुभव हो रहा है, मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं, आत्मा अनुभव गम्य है, तो वर्तमान में क्या अनुभव मुझे भीतर में हो रहा है, बस जो भी हो रहा है उसका साक्षी है, उसका स्वीकार करें, कोई अपेक्षा न रखें, कोई विचार की कल्पना करें। इस प्रकार का हर रोज थोड़ी थोड़ी अभ्यास करें। शुरुआत पहले 5-10 मिनट से करें, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाएं। ऐसा नियमित अभ्यास करेंगे तो कभी ऐसा क्षण भी आएगा, दुनिया श्रावक का जो सामायिक
उसकी भगवान ने तारीफ की ना, उसका थोड़ा सा स्वाद मिलेगा कि हाँ भगवान ने कहा है वो सही है, कि भीतर में सामायिक के द्वारा कितना अपूर्व आनंद आता है, कितनी अपूर्व शांति मिलती है। तो यह आध्यात्मिक त्रिफला का दूसरा विभाग अर्वाचीन प्रेरक दृष्टांत धीरूभाई झवेरी का हम सुना। अभी आगे तीसरा विभाग, तीसरे विभाग में क्या आता है? प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी कल के व्याख्यान की अनुसंधान की प्रश्नोत्तरी बाद में करेंगे, पहले आज नई प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न केवल ले लेंगे। कल हमने क्या प्रश्न लिया था? हाँ, दान के 5 आभूषण अलंकार क्या होते हैं वो दिया था। आज इसकी दूसरी साइड, दान के 5 दूषण क्या हो सकते हैं? दूषण, काल भूषण से अलंकार, भूषण माने दोष। कितना बड़ा भी दान दो भले, लेकिन वो 5 दोष में से एक दोष भी अगर लग गया है तो उसका फल एकदम रिड्यूस माने कम हो जाता है। 5 भूषण पूर्वक, तो 5 में से थोड़े 2, 3, 4 जो भी भूषण पूर्वक दान दोगे, थोड़ा दान भी महाफल देने वाला होगा। और उससे विपरीत अगर 5 में से कोई एक आदमी दूसरा लग जाएगा तो बहुत देंगे लेकिन उसका फल बहुत कम हो जाएगा। ऐसे 5 दूषण कौन है जिससे हमें बचना है, वो आज अभी सोचेंगे प्रश्नोत्तरी में। तो एक है अनादरो, फिर दूसरा विलंबश्च, तीसरा है वैमुख्यम, चौथा है विप्रियम वचः और 5वां है पश्चाताप। अमुक तो भूषण से ऑपोजिट है ऑटोमेटिक। उसमें बहुमान था, इसमें क्या है? अनादर। आदर न हो, जो दान देने की आए, चाहे साधु संत हो, चाहे कोई संघ के ट्रस्टी कोई आए हो अच्छे कार्य के लिए और दान की विनती करते हैं वो, और दान देते हैं आप, लेकिन भीतर हृदय में आदर नहीं हो, बहुमान नहीं है। ठीक है, अभी कर्म की तरह आए हैं तो लेना पड़ता है, लेकिन भीतर में खुशी नहीं है, आदर नहीं है, अनादर पूर्वक दान देते हैं, उसका फल कम हो जाता है। भले कितना बड़ा भी दान देंगे लेकिन फल कम हो जाएगा। अनादरो। फिर दूसरा भूषण है विलंबश्च, विलंब करके। आज अनुकूल, कल आना, आज कल आना, परसों आना। कई बार तो आप लोग अपने बेटे को सिखा देते हैं, बेटा वो आए ना तो बाहर से बोल देना पिताजी बाहर गए, घर में नहीं है, आप घर पे ही हो। तो बच्चे को क्या प्रेरणा मिलेगी? झूठ बोलने की आदत लग जाएगी ना बचपन से। देखता कि मेरे पिताजी ऐसे झूठ बोलते हैं तो बचपन से वो झूठ बोलना सीख जाएगा, फिर आपके सामने भी वो झूठ का प्रयोग करेगा। कितना भी झूठ बोलने वाला आदमी हो, अपने लिए अपने ऊपर कोई झूठ का प्रयोग करे तो अच्छा नहीं लगता है। तो विलंब पूर्वक दान देना, दान देते हैं कितने उनको धक्का खाने पड़ते हैं, धक्के उघराने के लिए कितने धक्के खाने पड़ते, तब मिल्क उघरानी होती है ना। ऐसे दान भी धक्के खिला करके देंगे तो ऐसा पुण्य होगा कि भी आपको उघराने के लिए भी कई धक्के खाने पड़ेंगे कितने सालों तक, फिर भी पैसे मिले या नहीं भी मिले। इसीलिए विलंब नहीं, कहा गया तुरंत दान महाफल। जितना जल्दी लेंगे उतना फल कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए दूसरा भूषण है विलंब। पहला है अनादर, दूसरा है विलंब, तीसरा वैमुख्यम, विमुखता पूर्वक। ऐसा मुंह मोड़ेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा इसका मन नहीं है, इसका अच्छा नहीं लगा, हम आए, ठीक है आज तो आ गए, लेकिन दूसरी बार कभी इसके घर अपने को जाना नहीं है। ऐसा मुंह मोड़ करके जो दान देना, विमुखता पूर्वक दान देना, वो तीसरा दूषण है। चौथा है विप्रियम वचः, विप्रिय वचन बोल करके, अप्रिय कटु वचन बोल करके। अभी तो थोड़े दिन पहले आए थे, आपको दिया, बार बार कितना देना, ऐसे कुछ भी ऐसा कुछ कटु वचन बोल दे तो दूसरी बार फिर उनके घर किसी को जाने को मन भी नहीं हो। कटु वचन, अप्रिय वचन बोल करके दान देना, चौथा दूषण। और पांचवा है पश्चाताप, दान देने के बाद पश्चाताप करना। किसकी तरह? मम्मन सेठ की तरह। उसका दृष्टांत हमने कल सोचा था ना। कई बार ऐसा होता है व्याख्यान में आ गए किसी प्रकार से,
और अचानक व्याख्यान में कोई फंड की बात निकल गई, संघ का ही कोई कार्य था, अम्बिल खाते का, जीव दया का, कोई ऐसा कोई कार्य था, उसके लिए फंड हो रहा था, ठीक हो रही थी, और आएगा सब लिखा रहे, आप नहीं लिखाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए शर्म से लिखाना पड़ता है। लेकिन भीतर में होता, अरे आज क्यों व्याख्यान में गए, फंस गए, नहीं गए होते तो अच्छा होता, ऐसा सोचते हैं, अथवा बाहर घर वालों को जाकर के बोलते हैं ऐसा, तो कितना भी दिया होगा लेकिन उसका फल एकदम कम हो जाएगा, अथवा उसका अनुबंध पाप का हो जाएगा। दान शुभ क्रिया है, इसलिए बंध तो पुण्य का होगा, लेकिन अनुबंध जिससे परंपरा चलती है वो पाप का हो जाएगा। तो मम्मन सेठ के जीव ने दान तो पहले बड़े भाव से लिया था तपस्वी मुनि को, तो पुण्य तो जबरदस्त हो गया, बाद में जो पश्चाताप किया, लड्डू वापिस मांगा, तो अनुबंध पाप का पड़ गया। बंध पुण्य का हुआ था, इसलिए बहुत लक्ष्मी मिली, स्वनिक राजा से भी अधिक संपत्ति उसके पास थी, लेकिन पश्चाताप किया बाद में, तो अनुबंध ऐसा पाप का पड़ गया कि वो न उसका उपयोग कर सका, सदुपयोग कर सका, और कार्य में भयंकर आसक्ति के कारण मर करके आज 7वीं नरक का दुख भोग रहा है आज की तारीख में भी। तो भगवान महावीर शाम के समय में हुआ है, और 7वीं नरक में कम से कम 22 साल रोगों की आयु, और अधिक से अधिक 33 साल रोगों की आयु है। इसलिए आज भी मम्मन सेठ का जीव 7वीं नरक के भयंकर दुख भोग रहा है। तो कभी भी दान हो या कोई भी अच्छा कार्य हो, तो करने के बाद कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए, अनुमोदना ही करनी चाहिए कि अच्छा हुआ, चलो हम व्याख्यान में गए, ऐसे तो जल्दी मैं दान, मेरा दिल ऐसा है कि जैसे जल्दी दान में दे नहीं सकता हूं, आज गए, हम हो रहा था, तो चलो थोड़ा सा भी हो गया, दिखा दिया, अच्छा हुआ, भले मैं गया, ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। व्याख्यान में आए, व्याख्यान के अंत में कोई नियम की बात करी, जैसे अभी अपना धीरू भाई का दृष्टांत में आई ना बात, हमने तो आपको आग्रह नहीं किया है, हम करते भी नहीं आग्रह, लेकिन कई बार ऐसा भी हो कोई प्रवचन का थोड़ा सा आग्रह करे, भाई कुछ तो लो जरा, तो अब कुछ लोग ले रहे हैं नियम, और हम नहीं लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए शर्म के मारे वो नियम ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में घर जाकर क्या करते हैं, पश्चाताप करते, अरे फंस गए, आज क्यों व्याख्यान में गया, नहीं गया होता तो अच्छा होता। तो ये प्रतिज्ञा ली, नियम लिया, वो तो अच्छा कार्य है, लेकिन बाद में जो पश्चाताप किया तो उसका अनुबंध भी पाप का पड़ जाएगा। ऐसे दो व्यापारी थे, व्याख्यान सुना, एक ने प्रतिज्ञा ली कि हर रोज मुझे भगवान की पूजा करनी है, दूसरा नहीं ले पाया था, और दूसरे दिन से वो पूजा करने को आया, नहीं लिया था। हर रोज क्या करता तो व्याख्या अपना दुकान सुबह उसकी खुलती थी, करीब 6, साढ़े 6, 7 बजे जल्दी खुलती थी। अब ये पूजा करने का नियम लिया, पूजा करने के लिए आया, इसलिए दुकान आधा घंटा पौना घंटा लेट खोल पाया। तो पूजा तो कर रहा है इधर, लेकिन मन कहाँ है, दुकान में पड़ा है, और थोड़ा पश्चाताप भी हो रहा है, अरे रे नियम ले लिया, मेरी दुकान बंद पड़ी होगी तो मेरे जो ग्राहक सुबह आते थे अभी पड़ोसी की दूसरी की दुकान, उनकी दुकान पे चले जाएंगे, जबकि दूसरा व्यापारी था वो भी व्याख्यान में आया था, वो नियम नहीं ले पाया। इसने नियम लिया, देख करके अनुरोधना भीतर से कर रहा है, खुश हो रहा है, और वो दुकान पे बैठा है, लेकिन सोच रहा है धन्य है उस मेरे पड़ोसी व्यापारी को सुबह सुबह भगवान की यदि पूजा कर रहेगा, धिक्कार है मुझे कि मैं ये संसार की क्रिया कर रहा हूं। पश्चाताप, दुकान पे बैठा है, उसके खुद की पश्चाताप कर रहा है, और पूजा करने वाले की भीतर से हार्दिक अनुमोदना कर रहा है, तो क्या होगा, वो उसका पुण्य अच्छा हो जाएगा। और ये पूजा करते हुए पश्चाताप करता है तो उसका फल का अनुबंध प्राप्त हो सकता है। इसलिए कोई भी अच्छा कार्य करे तो करने के बाद कभी भी पश्चाताप भूल से भी न करे, बल्कि अनुमोदना ही करे, तो उसका अनुबंधी पुण्य का, पुण्यानुबंधी पुण्य हो जाएगा। कोई भी अच्छा कार्य, दान हो, पूजा सेवा हो, नियम हो, व्रत हो, कुछ भी हो, अच्छा कार्य करो और साथ में करने के बाद भी उसकी खूब खूब अनुमोदना करो, ताकि सारी भद्र की तरह, संगम ग्वाले की तरह वो पुण्य भी पुण्यानुबंधी प्रकार का हो जाए। इस प्रकार से दान के 5 दूषण, दान
और कोई भी धर्म की आराधना हो, अच्छा कार्य हो, उसमें ये 5 में से कोई भी दूषण न लगे, इस प्रकार से ये करना चाहिए। अभी कल के व्याख्यान के आधारित इनामी प्रश्नोत्तरी लेते हैं। कल हमने किसका दृष्टांत लिया था? भद्रबाहु स्वामी का। तो भद्रबाहु स्वामी, दो प्रश्न साथ में जब संलग्न, भद्रबाहु स्वामी के भाई का नाम क्या था, और साथ में दूसरा प्रश्न जॉइंट है कि उन दोनों के फल कथन में क्या अंतर पड़ गया। उसमें 2 प्रश्न है, अपने को एक प्रश्न कौन सा लेना है? वो मत्स्य जो गिरा ऊपर से आकाश में से, उस विषय में भद्रबाहु स्वामी और उनका जो भाई था संसारी अवस्था में, उन दोनों के फल कथन में क्या डिफरेंस पड़ा, बरोबर आता है? चलो आज ये नहीं आता है, आवेश बरोबर कि अर्धु भाई का नाम बड़ा अमीर था, बरोबर, और क्या नहीं, वो माछला जो ऊपर से गिरा, देखो पूरा नहीं सुना तो गड़बड़ हो गया। नहीं है, कल होता आया? हाँ, कल आए उनके, किसको पूछे? बोलो पीछे। और साथ में और भी एक मुद्दा है इसमें, वजन का और स्थान का। हाँ, वो किसने कहा? भद्रबाहु स्वामी ने। और वरामी ने कहा था कि ये 52 पल का पल शब्द है। पल माने नाप विशेष है, जैसे किलो, देखिए, तो 52 पल के बदले में सारी का उनका कहा भद्रबाहु स्वामी। वरामी ने कहा था कि ये सेंटर में गिरेगा, भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि ये सेंटर में नहीं गिरेगा, साइड पे गिरेगा। तो भद्रबाहु स्वामी के कहने के मुताबिक यूं हुआ था। चलो दूसरा प्रश्न, दान देने के वक्त में हृदय प्रदेश में कौन से 2 आभूषण धारण करना चाहिए? दान देते समय हृदय प्रदेश में कौन से 2 आभूषण, दोनों आता है तो अकेले एक आंगुली ऊंची है, बोल रहे हृदय में, रोमांच हृदय की बात नहीं है, बहुमान बरोबर है। और अनुमोदना, सादा, धन्यवाद। दान देते समय बहुमान भाव देने वाले के प्रति, और दान देने के बाद अनुमोदना हृदय में होनी चाहिए। एक भूषण जो है दान देते समय का है, दूसरा जो आभूषण है दान देने के बाद का है। धन्यवाद। तुलसीहरण स्तोत्र के अंत में भगवान से क्या प्रार्थना अथवा याचना की गई है? बहुत आसान है, बोलो। समझने प्रश्न, भगवान से क्या प्रार्थना मांगनी याचना की गई है तुलसीहरण स्तोत्र में? बोलो। हाँ, बोही माने क्या? बोधी माने क्या? सम्यक दर्शन, यानी कि सम्यक दर्शन माने क्या? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उसका अनुभवात्मक ज्ञान मुझे प्रत्येक जन्म में मिलो, ऐसी प्रार्थना की गई है। कल कौन सा अर्वाचीन दृष्टांत दिया गया था? भाई, कल कौन सा अर्वाचीन दृष्टांत, आज जैसे धीरे भाई जेवरी का दिया, तो कल किसका कौन सा दिया गया था? बोलो। बोलो। अच्छा, भले बोलो। बोलो बोलो। 53 વર્ષની ઉંમર હતી। હા, અમદાવાદના હતા અને वो था कल आई जतो ने 53 વર્ષની ઉંમર હતી। हाँ, नाम कीधું નતું? 53 नहीं वो नहीं था कल वो नहीं था। बोलो। हाँ, एक रास्ते में हाँ
बरोबर? और शेठ ने भी क्या किया फिर? वापिस दे दिया 2 लाख रुपया। लो, हमें टैक्सी ड्राइवर की प्रामाणिकता और श्रावक की उदारता, फिर शीर्षक के रूप में बोले तो इतना। धन्यवाद। सॉरी। चलो, विशेष अग्रे वर्तमान व्यवहार में मिच्छामि दुक्कडम्। निर्मला